हम लोग रह रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग जाएं। आए तो शिव, रहे तो शिव, जाएंगे तो शिव के पास। तो लोग कहता है कि मरने के बाद जो शिव, गरुड़ पुराण लोग सुनाता है, क्या जो मर जाता है वो सुनता है? जब हम जानते हैं कि मरने के बाद मुझे उस शिव के पास ही जाना है, तो मैं जीते जीत उनके नजदीक क्यों नहीं जाऊं? जो शिव के नजदीक जाएगा ना, उसकी संकीर्णताएं स्वतः ही खत्म हो जाती है। जैसे मान जो शिव को गुरु बना ले, जैसे मान लीजिए कपूर है, कपूर को आप बाहर निकाल दीजिएगा, वो तुरंत उड़ जाएगा। उसी प्रकार हम शिव को गुरु बना के अपना शिष्य भाव देंगे ना, तो मेरी जितनी भी कष्टें हैं, तकलीफें हैं, आशंकाएं हैं, सारा स्वतः ही खत्म हो जाए, पता ही नहीं चलेगा। कपूर कैसे उड़ जाता है, कोई किसी को पता नहीं चलता है। उसी प्रकार आप लोग शिव को गुरु बना के देखिए ना, मेरे गुरु का कितना दया है। जैसे मान लीजिए झरने से पानी निकलता है कि रुकता नहीं, उसी प्रकार गुरु दया बरसाते हैं। हम लोग को लेने का ढंग नहीं है, हम लोग चम्मच लिए खड़े रहते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ दीदी, आप बना लीजिए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मैं तो कहूँगी कि कैसे लोग है कि सोचता है कि शिव को गुरु क्यों, अरे जब भगवान के रूप में, हाँ, जो शिव को गुरु बना लेते हैं वे सौभाग्यशाली है, और जो पूजा करते हैं तो भाग्यशाली है, ये है। लेकिन गुरु बना के जो शिव को गुरु बनाते हुए सौभाग्यशाली होता है। आपको दोनों मिल गए महादेव, दोनों तरफ अपना से गुरु बनाइए। और मैं ये कहूँगी, देखिए शिव चर्चा क्या है? शिव चर्चा एक ठंडक है जो हमारे तपते हुए मन को ठंडक पहुँचाता है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे आप पहली बार बैठी हैं, क्या आपको कैसा लग रहा है? मन में कैसा हलचल लग रहा है? ठंडा लग रहा है कि नहीं? हम लोगों को तो लगता है, लगता नहीं तो हम लोग रोज रोज कैसे चलते हैं? तो शिव चर्चा एक मिठास है दीदी, जो हमारे कड़वे वाणी को मिठास में बदल देता। सच में मेरा बदला, मैं बहुत ही गंदी कहिए चाहे जो कुछ कहिए, किसी का बात मुझे बर्दाश्त नहीं होता था घर में, लेकिन आज गुरु मुझे बर्दाश्त करना सिखा दी। इससे अच्छा क्या हो सकता है? जो कोई डॉक्टर तक नहीं इलाज कर सकता है, मेरे गुरु ने आज मेरे सही रास्ते पर ला दिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? जो मैं 10 साल से 2010 में एम्स की दवा चलाती थी, आज अप्रैल से मैं 19 मार्च से मेरा दवा छूट गया। गुरु की दया नहीं है तो क्या है? सब कोई कहेगा ये पागल है कि रात भर जगी रहती है, लेकिन गुरु की दया है कि अब मैं दवा नहीं खाती हूँ। शिव चर्चा एक संतोष सब्र है, जो हमें लालच के तरफ नहीं ले जाने देगा। सच में जैसे दीदी लोग बताए ना कि फूल के माला मैं भी करती थी, भैया इतना में दे दो ना, है इतना में दे दो ना, बरसा के 1-2 फूल उसके सामने उठा भी लेती थी, भैया ये चुन चुन के दे दो। सच करे, सच है। लेकिन अब सब में था आदत, ये सब में है, क्योंकि गुरु सिखा दिए कि सच में माला ले जाके हम वहाँ चढ़ाने से अच्छा भले माला नहीं खरीदे, 5-10 उसको दे दिया, मन से जाके उनके पास बोले कि मैं माला मन से चढ़ा दिए, हो गया, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये ज्ञान हम लोगों को शिव चर्चा में मिला। तो शिव चर्चा एक अचूक दवा है दीदी, कि जो हमारी जितनी भी कष्ट हमारी है, समस्याएं, वे शिव चर्चा में आने से दूर हो जाता है। आप लोग भी आइए, शिव को अपना गुरु बनाइए, और सारे संकीर्णताओं से आप लोग भी दूर होइए। और देखिए शिव चर्चा साहब, आज से साहब भैया कह रहे, आप समझ रही हैं दीदी? बिहार की हैं, कहाँ की हैं? तब तो आप जानती होंगी। साहब है जो हरेंद्र भैया को कहा जा रहा है, इसलिए मैं उनके विषय में अभी नहीं कुछ बोल रही गुरु के बारे में, क्योंकि पता है। तो मेरे गुरु शिव चर्चा जिस प्रकार भागीरथी ने गंगा जी को धरती पर उतारे ना, उसी प्रकार साहब भैया साहब दीदी ने इस शिव चर्चा को लाए। सदियों से शिव की पूजा अर्चना हमारे पूर्वजों ने करते आए, हम लोग भी करते आ गए, लेकिन उनको भगवान के रूप में हम लोग पूजा किए। जबकि किताबों में ये लिखा हुआ है कि शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, सदियों के गुरु हैं। उसी जगत गुरु को अपना गुरु बनाना है दीदी। अपने से ज़्यादा प्यार होता है। जैसे अपना बच्चा होता है ना, उसके लिए कितना दर्द होता है। 5,000 का साड़ी पहन लीजिए, पहनने रह के जा रही है रास्ता में, कोई दूसरे का बच्चा नाली में गिर जाए, दूसरे से देखिए ना उसका बच्चा गिर गया, लेकिन वहीं अपना बच्चा गिरेगा, दौड़ के जाके हम उठा लेंगे, वहाँ अपनापन आ जाता है। उसी प्रकार जगत के गुरु हैं
तो उनको अपना बनाएंगे, जैसे अपने बच्चों को अपना बनाते उसी प्रकार उनको बनाएंगे ना, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो शिव चर्चा और मेरे गुरु ना एक चुंबक है, जिस प्रकार चुंबक यहाँ रख दीजिए लोहे को खींच लेता है ना, उसी प्रकार अगर हम शिव को गुरु बना के उनके नज़दीक जाएंगे ना, तो वे अपने आप अपने तरफ मुझे आकर्षित करके हमारी सारी कष्टों को दूर करेंगे और मुझे ज्ञान देंगे। दीदी यहाँ जो फूल माला प्रसाद की बात कर रही हैं, चाहे ढोल झाल के लिए, क्या स्कूल में बच्चे जाते हैं तो ढोल झाल टीचर के पास बजाया जाता है? जब ढोल झाल बजेगा तो टीचर जो कहेगा वो क्या बच्चे सुनेगा, क्या समझेगा? और एक सवाल जवाब मेरा ये भी है, जो साहब भैया किए शुरू में किए ठीक है, लेकिन जब आपकी सासू माँ ने चक्की पीस के रोटी बना के खिलाई, आज आप क्यों मशीन का आटा खा रही हैं? तब आपको ध्यान नहीं है कि मेरी सास पीसी है, मैं भी पीस के बनाऊं। आप वहाँ अपनी सुविधा के लिए तो पिसा पिसाया बना रही हैं, है ना, सुविधा के लिए। तो उसी प्रकार आज कंप्यूटर का जमाना हो गया, पहले हाथ से लिखा जोखा होता था, आज कंप्यूटर में फटाफट हो रहा है। और जब मान लीजिए शरीर आपका थक गया, इतना फूल माला हम चढ़ा रहे हैं, खुद हम लोग भी किए हैं, मेरे बच्चे कहेंगे कि क्या शिव चर्चा करवा रही है कि हमको परेशान करके रख देती है, ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ। सच में बच्चे परेशान हो जाते, हम माथा खा जाती। बेटी कई घंटों से हमको खीर बनवाने में लगा दी। लेकिन देखिए लेकिन अब आप सुनिए ना, तो दीदी यही समझाइए। अब आप जान गई, अपना नाम आप का लोग जाके घोषणा कराइए समझाइए और वहाँ जाइए तो बताइए आप लोगों को बताइए, क्योंकि साहब भैया ने 3 सूत्र दिए। क्या दिए? पहले में दया मांगना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, अपने लिए दया मांगना, मुझ पे दया कीजिए। और दूसरे में चर्चा, अपने गुरु के विषय में चर्चा करना है कि हे दीदी मैंने शिव को गुरु बनाया, मेरा अच्छा हो रहा है, आप भी बना लीजिए ना, आपका भी अच्छा हो सकता है। तो हम बताएंगे तब ना। और हम लोग यहाँ गुरु के दूसरे कार्य करने के लिए ही आए, क्योंकि गुरु, जब हम गुरु का काम करेंगे तभी तो गुरु खुश होंगे हम पे। जैसे मान लीजिए आपके 4 बेटे हैं, एक बेटा से कुछ मांगी, आप साड़ियाँ मांगी छठ पूजा में पहनने के लिए, नहीं लाया, दूसरा भी नहीं लाया, तीसरा ला के दे दिया, तो आप तो आकर्षित होइएगा तीसरे के तरफ ना, कि मेरा तीसरा वाला बहुत अच्छा किया। उसी प्रकार जब हम गुरु के वहाँ से चल के सहदरा आए चर्चा करने के लिए, तो क्या गुरु मेरे मुझसे प्यार नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। यही काम है दीदी, अपने ही पर तो लागू करना है कि हम जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा। तो दीदी आप अपना नाम का घोषणा करा लीजिए ना। अब ये आपके मन में हो रहा है ना कि घोषणा कराने से क्या होगा, ये आपका एक आधार कार्ड बन जाएगा। जैसे अभी राशन लेना है तो उसमें तो सबका परिवार का नाम लिखा जा रहा है, उस हिसाब से हमें राशन मिलेगा, है कि नहीं? बुरा नहीं मानिएगा। तो उसी प्रकार शिव गुरु के पास आपका नाम का घोषणा है तो उनके चरण में चला जाएगा। गुरु जी समझे कि ये मेरी शिष्या है। बच्चे को स्कूल भेजती है, क्या उसका एडमिशन नहीं कराती हैं? तभी ना टीचर पहचानेगा कि ये मेरा स्कूल का बच्चा है। ऐसे उनका दायित्व, हाँ उनका जिम्मेवारी हो जाएगा कि मेरे शिष्य पर कोई संकट ना आए।